जी आज जींद में आ रहे हैं और जींद में क्या कुछ खास प्रोग्राम है जो ब्राह्मण इकट्ठे हुए, क्यों इकट्ठे हुए, जानने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार जी। जी मैं विजय आसरी गांधी गली जींद का निवासी हूँ जी। और ब्राह्मण सम्मेलन में भी फैसला लेंगे हम। उनके बुलावे में आए हूँ। हमने छत्तीय बिरादरी को बुलाया है। ब्राह्मण छत्तीय बिरादरी का होता है। अगर छत्तीय बिरादरी का साथ नहीं होगा तो ब्राह्मण कुछ भी नहीं है। मैं सभी बिरादरी से निवेदन करता हूँ कि आप हमारा साथ दें। आप ब्राह्मण आपके ही हैं और हम सब छत्तीय बिरादरी के हैं और हमने सब छत्तीय बिरादरी को साथ रखा है, साथ रखेंगे। लेकिन एक विनती हो रहा है, छत्तीय बिरादरी को हमारा पूरा सम्मान करना होगा और छत्तीय बिरादरी को हमारे साथ लगना होगा। हम रात दिन उनके साथ रहेंगे, छत्तीय बिरादरी का पूरा सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय जींद। जी कहाँ से आए आज? मतलब हम आसपास जींद सभी गांव से और ज़िले से हैं और इसके बाद अगला सम्मेलन होगा, उसमें बहुत बड़ी तादाद में आएंगे। ये तो छोटा सा मतलब इकट्ठे करा हमारे जो सम्मेलन के पदाधिकारी हैं। उसके बाद जब मुख्य अतिथि तो देखो हम करेंगे बात अभी चल के बता देंगे उनको। हाँ आप बताइए। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, मैं मिस्टर नारायण दत्त शर्मा गांव मलार से हूँ और आज यहाँ ब्राह्मण सम्मेलन है। इस सम्मेलन में हम आए हैं। हम ब्राह्मणों का विकास चाहते हैं और इसमें दूसरी भी सभी समाज के लोग मिलकर हमारे समाज को और आगे बढ़ा सकते हैं। और ख़ासकर पॉलिटिकल भी आजकल जो है जिसमें हमारा समाज कुछ पिछड़ा हुआ है, इसमें सभी मिलकर जिसमें सभी के योगदान की ज़रूरत है। ये मुख्य क्या क्या मांगे रहेंगी आज प्रमुख सम्मेलन में, ये बताएं। प्रमुख सम्मेलन में तो इस बारे में थोड़ा नहीं बता पाऊँगा। बाकी हम तो अपने समाज के विकास के लिए ही यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। हाँ ताकि हमारा छत्तीय बिरादरी के लिए कोई ऐसा नहीं, बिरादरी के साथ से ही हमारा विकास हो सकता है। तो इसीलिए हम छत्तीय बिरादरी का योगदान चाहते हैं ताकि हमारा पॉलिटिकल राजनीतिक विकास भी हो और वैसे भी विकास हो आज के समय में। धन्यवाद जी। हमारे साथ सचिन चांदपुर भी जुड़ चुके हैं। सचिन जी नमस्कार। राम राम जी आप सभी को। राम राम जी। बिल्कुल आप बताइए, आपका यहाँ पर आना मैंने देखा कई बार आपको, आप प्रमुख सम्मेलन में जाते रहते हो। तो आज क्या उद्देश्य लेकर आए यहाँ पर? जी ये जो जींद की पावन धरा से हमारा ब्राह्मण संवाद है, ब्राह्मण संवाद का मेन उद्देश्य ये है कि जो ब्राह्मणों ने समाज के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए बहुत कुछ करा है। बहुत प्राचीन इतिहास रहा है और जिसमें समग्र समाज साथ में रहा है और संपूर्ण हिंदू समाज को साथ में लेकर ब्राह्मण समाज चला है। और जिसमें क्या है कि यहाँ पे पहले जो ब्राह्मण रेजिमेंट होती थी उसके विषय पे भी चर्चा रहेगी और जो युवा हैं उनकी भागीदारी राजनीति में क्या हो उस पर भी चर्चा रहेगी। और दूसरा क्या है कि जो पहले EWS बनता था उस पर रोक लगा दी गई थी किन्हीं कारणों से, तो उसको भी पुनः बहाल करा जाए और उसमें समाज का संपूर्ण विकास हो, उस पर भी चर्चा रहेगी आज की बैठक में। तो ये प्रमुख ब्राह्मण का ही सम्मेलन रहेगा या और भी कई छत्तीय बिरादरी भी है यहाँ पर आई है या सिर्फ ब्राह्मण आए हैं? नहीं, जिस ये आह्वान करा गया था संपूर्ण हिंदू समाज के लिए करा गया था, छत्तीस बिरादरी के लिए करा गया था और संपूर्ण समाज हिंदू समाज यहाँ पर पहुँचा है, छत्तीस बिरादरी यहाँ पर पहुँची है। सभी का स्वागत है तन मन। प्रमुख जो व्यक्ति हैं यहाँ पर आ रहे हैं लगातार और भीड़ बढ़ती जा रही है। प्रमुख हरियाणा से, पूरे हरियाणा से आज ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो रहा है। जो प्रमुख मांगे हैं, क्या कुछ यहाँ पर ये मांगे रख रहे हैं। कैमरामैन नूरान है जा, ध्यान दो, दिखाता रहो। तो कैमरामैन नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। आज क्या विषय लेकर? ब्राह्मण संवाद अपने पूरे ब्राह्मण समाज की जो उत्थान के लिए जो भी प्रक्रियाएं होनी चाहिए, EBPG का भी पूर्ण रूप से हम पुनः लागू हो ऐसा चाहते हैं सरकार से। और सरकार कई जाती है कि ब्राह्मणों की सरकार, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार सोई हुई जागे और ब्राह्मणों को उनका अधिकार दे। और EWS किया तो उसमें वर्गीकरण हो संख्या के आधार, यही चाहते हैं। और ब्राह्मण समाज के लिए जितनी भी कमियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिए आर्थिक सहयोग, पढ़ने वाले बच्चों के लिए आयोग, ये सब प्रकार की सुविधाएं हम ब्राह्मण समाज के माध्यम से अपने जो नेता उनके द्वारा करवाना चाहते हैं। धन्यवाद जी। ब्राह्मणों तो नौकरी नहीं मिलती, मतलब वो खा रहे हैं सारे रुपये लेवर अपना लुआ हो किसी ने। एक भी ब्राह्मण का लड़का नहीं लगता। तो क्या मांग है जी आज आपकी? हमारे बच्चे लगने चाहिए, यह मांगने है बढ़िया डाला और रखना चाहिए। EBPG के ऊपर है सबसे ज़्यादा, सब खाता रहिए सब जी। और क्या बोलो? इकट्ठे हुए एक तो ब्राह्मण एकता के लिए यहाँ, फिर राजनीति के उसमें ब्राह्मण पिछड़ रहा है और समाज के कई मुद्दे हैं जैसे EBPG का आरक्षण था जो
कई जातियों को मिला हुआ था, जिसमें ब्राह्मण जाति भी शामिल थी। उसके कुछ युवाओं की ज्वाइनिंग जो पेंडिंग है, सरकार के बार बार आश्वासन के बावजूद भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, तो इसलिए ब्राह्मण वर्ग है जो अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। तो यहाँ अब हर डिस्ट्रिक्ट में सम्मेलन होंगे ये, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में ब्राह्मण उसी का साथ देगा जो इनकी सुनेगा। करनाल में भी जी हुआ था एक रैली, खट्टर जी की, वहाँ पर भी ये हुआ था, तो वहाँ नहीं हुआ समाधान? हाँ, उसमें समाधान सीएम साहब ने उसमें आश्वासन दिया था, लेकिन कोरा आश्वासन रह गया, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसलिए उपेक्षित महसूस कर रहा है। उसमें कई मुद्दे थे जो सीएम ने मंच के माध्यम से पूरे करने का विश्वास दिलाया था, लेकिन वो अभी तक अधूरे हैं। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर सिलसिलेवार हर ज़िले में ये इकट्ठा हो रहे हैं और ये सम्मेलन कर रहे हैं, ताकि आने वाले उसमें राजनीतिक रूप से भी ब्राह्मण मजबूत हो। कहाँ से आए आप? डिस्ट्रिक्ट जींद है जी अपना। तो कितने लोगों की यहाँ पर पहुँचने की संख्या अनुमान है? यहाँ करीब 15 से 20 हज़ार लोग पहुँचेंगे। धन्यवाद जी। और आपका? भाई साहब, हमें मुख्य मुद्दा इस सरकार से ये है कि जो ब्राह्मणों के बच्चे ईबीपीजी के माध्यम से सिलेक्ट हुए हैं, कम से कम नई नौकरियों की तो टाइम लगता है, सिलेक्ट हुए भी बच्चे 1 साल से भटक रहे हैं, धक्के खा रहे सड़कों पे, और सरकार सुनवाई नहीं कर रही। इस सरकार का जो बेस है वो ब्राह्मण वर्ग उससे काफ़ी नाराज चल रहे हैं सरकार से। ये अंतिम टाइम है, अगर सरकार इनकी सुनवाई कर ले तो ठीक है, नहीं तो सरकार को जैसे ब्राह्मण सरकार बनाता है, बनाना जानता है, गिराना भी जानता है, इनको अपनी औकात याद आ जाएगी अगर ब्राह्मणों की इन्होंने बात नहीं सुनी तो। मैं सरकार से फिर ये कहूँगा कि अभी भी स्थिति बिगड़ी नहीं है, संभाल ले। ईबीपीजी के बच्चे जो 1 साल से भटक रहे हैं उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे। उसके अलावा ब्राह्मण समाज की जो भी मांग है उसको तुरंत माने ये सरकार, तो तभी सरकार का भी भला है और समाज का भी भला है। अदरवाइज सरकार जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है अब। धन्यवाद जी।